नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि जागो पंच जिस तरह के वीडियो बनाकर आपको देता है, उससे समाज में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अचल सिद्धार्थ यादव यानी जागो पंच की ईश्वर से कोई दुश्मनी है, यानी भगवान से कोई बहुत बड़ा बैर है। वो भगवान को नहीं मानता, भगवान को नकार देता है और भगवान के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहता है। तो साथियों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा ईश्वर से कोई भी पर दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर से मेरा कोई बैर नहीं है। लेकिन मेरा बैर बस सिर्फ इतना है कि जिसने भी ईश्वर को बनाया है उसने गलत किया है, इसलिए उससे मेरा थोड़ा सा मतभेद है। क्योंकि ईश्वर बनाकर ईश्वर के बारे में उल्टा सीधा लिख देना ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि आपने जिसका क्रिएशन किया है उसको आप अच्छा बताओ, क्योंकि आपने उसे ईश्वर बनाया है, इसलिए उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहो। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो ईश्वर के क्रिएटर हैं उन्होंने ईश्वर को गलत बनाया है। उन्होंने ईश्वर को कहीं से भी इस लायक नहीं छोड़ा कि वो पहले उनके ग्रंथ आते थे, यानी बहुत सारे ग्रंथ हैं, ऋग्वेद हैं, उपनिषद हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उनमें बहुत सारी जगह उन्होंने कुछ और लिखा है और आने वाले समय में उन्होंने ईश्वर को कुछ और ही कह दिया। और यदि ईश्वर, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ईश्वर है ही नहीं, ये मैं सिद्ध करूँगा, आज ही इसी वीडियो में भी सिद्ध करूँगा। और विश्व में जितने भी धर्म हैं उन्होंने ईश्वर को मात्र कठपुतली बनाकर रख दिया है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। लेकिन मैं दुनिया की छोड़ता हूँ, बात करता हूँ अपनी, क्योंकि मैं जिस समाज में रहता हूँ उस समाज की बात करता हूँ। अगर भगवान होता तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना होता जैसे यहाँ के जो आज भगवान बनाकर दे दिए हैं, और जिस तरह का भगवान उन्होंने कहा है वो भगवान बिल्कुल वैसा नहीं है। ये मैं सिद्ध करने चल रहा हूँ और उपनिषदों के हिसाब से ही सिद्ध करूँगा। साथ साथ में अपनी भी बात कहूँगा, क्योंकि बात मेरे ऊपर आई है कि मैं ईश्वर का दुश्मन हूँ। मैं ईश्वर का कतई दुश्मन नहीं हूँ, मैं दुश्मन हूँ जिन्होंने ईश्वर को बनाया और उसके बाद उन्होंने ही पहले कहा ईश्वर एक है। ये उपनिषद में कहा है। कौन से उपनिषद में कहा है ये भी बताऊंगा। उन्होंने कहा ईश्वर एक है। क्या? एकम एवा द्वितीयम, अर्थात वह केवल एक ही है। तो जब वह एक ही है तो आपने भाई अवतार कहां से पैदा कर दिया? आपने एक नहीं दसों अवतार पैदा करिया और देवी देवताओं को इतना कर दिया, यानी असंख्य, और उनकी तरह तरह के तस्वीरें और फोटोएं ला के दे दी। आखिर क्यों? जब आपने कहा कि ईश्वर एक है। पहले आप अपनी बात पे खड़े नहीं हुए। जब आप अपनी बात पे खड़े नहीं हुए, समय समय के अनुसार नए नए भगवानों को क्रिएट करते गए। आप सुनिए, इंद्र से शुरू हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और पता नहीं कितने अवतार पैदा कर डाले। तो आप अपनी बात पे नहीं। छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 भाग 2 श्लोक 1 में लिखा गया है और इसी का समर्थन यजुर्वेद ने भी किया है। यजुर्वेद क्या कह रहा है? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नए नास्ते किंचन, यानी अर्थात भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है, ये कह रहा है यजुर्वेद। इसी तरह आप देखिए अथर्ववेद 13:4-16-21 में लिखा है ईश्वर एक है। तो जब आप कह रहे हो ईश्वर एक है और आपने ईश्वर कितने लाके खड़े कर दिए भाई, जिधर से निकलो हर चौराहे पे ईश्वर बदल जाता है। हर गांव के इस कोने में दूसरा भगवान बैठा है, दूसरे कोने में दूसरा भगवान बैठा है।
तो बदला किसने? इसका मतलब है आज जिन्होंने बदला हुआ है ये केवल अपना मांगने खाने के लिए व्यवस्था की हुई है। ये उपनिषद सही है, जो अथर्ववेद है, आपका यजुर्वेद सही है, या छंदोग्य उपनिषद सही है? अरे कौन सा सही है ये तो पता चले कि ईश्वर एक है, तो वो कौन सा एक ईश्वर है आप उसे भी नहीं बताते हो। बहुत सारे ईश्वर हमें दे डालते हो। तो जब वो अगर होता तो अपनी महत्ता सिद्ध करता। जैसे पूरा विश्व ले लो, जितने सारे धर्म बने हुए हैं, सारे धर्मों के अपने अपने भगवान हैं, और सब कहते हैं, जितने भी हैं सब कहते हैं कि भगवान ईश्वर एक है, अल्लाह एक है और गॉड एक है। सभी ये कहते हैं। लेकिन देश बदल दो भगवान बदल गया, और हमारे भारत में मोहल्ला बदल दो भगवान बदल गया। तो ये कैसे संभव हो रहा है? अगर ईश्वर है तो वो सबको अलग अलग धर्मों से क्यों बनाता? आप यहीं से देखिए ना, वो सर्वशक्तिमान एक है, उसने हिंदू बना दिया, तो उसको क्या ज़रूरत थी मुसलमान बनाने की? उसे क्या ज़रूरत थी ईसाई बनाने की? उसे क्या ज़रूरत थी अन्य धर्मों को बनाने की, जो बहुत सारे धर्म हैं? और उसके बाद इतनी सारी जातियाँ बनाने की क्या ज़रूरत थी? समझने वाली बात है। चलिए खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। जो ये कहते हैं, यहाँ पर ये फेल हुए कि भगवान एक है, और यहाँ जब एक है तो हिंदू मुसलमान ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये क्यों बनाया? क्या कारण था आखिर? तो आगे चलते हैं। भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए, उसका ना तो जन्म हुआ है ना, ना उसका कोई बाप है, और ना ही उसका कोई पुत्र है। किसका? ईश्वर का। ईश्वर अगर है तो उसका ना कोई बाप है, ना माँ है, ना बेटा है, यानी वह सर्वशक्तिमान है। आपने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कह दूंगा तो आप कहोगे नहीं नास्तिक हो इसलिए कह दे रहे हो। आप कह रहे हो कि ईश्वर न जन्मा है, ईश्वर न किसी की माँ है, न किसी का बेटा है, न किसी का पुत्र है। तो कहाँ कह रहे हो ये? ना कस्या कास्के जनिता ना कधिप, अर्थात ना उसका कोई माँ बाप है, ना कोई पुत्र। ये कहाँ लिखा गया है? श्वेताश्वतारा उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 9 में लिखा गया है। और इसी तरह इसी जो उपनिषद है, उसी उपनिषद में लिखा गया है उसकी ना तो मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है और ना बनाई जा सकती है। श्लोक 19 में लिखा गया है अध्याय 4 में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उसकी कोई प्रतिमा, छवि, फोटो, मूर्ति नहीं हो सकती। और किसने देखा है जिसने ये सारी तस्वीरें, मूर्तियां बनाकर दे दी? सवाल उठता है। मैंने 2 बातें एक साथ कह दी। पहला, ना उसका कोई बाप है, ना वो बेटा है, ना माँ है, यानी वह सर्वशक्तिमान है। आपने कहा उसके कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं है। उसके बाद आप कह रहे हो कि उसकी कोई मूर्ति नहीं है। उसकी जब कोई मूर्ति नहीं है, फोटो नहीं है, तस्वीर नहीं है, और उसका कोई ऐसा जिसने देखा हो कि वो किस आकार का है, आकार नहीं है, तो आपने ये 10-10 हाथों वाले, 8-8 हाथों वाले, 5-5 मुख वाले, ये सब कहाँ से बना डाले आपने? ये आपकी बात है, क्योंकि आपने लिखा है श्वेताश्वतारा उपनिषद में अध्याय 4 में और श्लोक नंबर 19 में आपने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। तो आपने ही सिद्ध कर दिया कि आज जितने भी ये फोटोएं भगवान की दिखाई दे रही हैं, हर जगह गली गली मोहल्लों में किसी के 5 मुंह हैं, किसी के 2 मुंह हैं, किसी के 3 मुंह हैं, 3 सिर हैं, और 8-8 हाथ हैं, किसी के 4 हाथ हैं। ऐसे करके जो दिखा रहे हो आप जगह जगह मूर्तियों में, ये सारे के सारे फाल्स हैं, झूठ हैं। सिद्ध कर दिया आपने, यानी कि भगवान नहीं है, क्योंकि आपने अपनी ही बात का खंडन आज कर रखा है। फिर वह अदृश्य है, यानी जिसे देखा ही नहीं जा सकता, जिसे देखा ही नहीं जा सकता। तो ये हर गांव में 4-4 मंदिर बने हुए हैं, ये मूर्तियां कहाँ से लगी हैं? ये मूर्ति कौन लेके आ गया? ये कोई पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, कुवैत से, अफगान और अन्य जो देश हैं, अमेरिका है, रूस है, वहाँ से तो अपने आप चली नहीं आई, आप ही ने बनाया है। जब वह अदृश्य है और सर्वशक्तिमान है,
तो आपने कहाँ से ये तैयार कर दिया भाई? आप ही झूठे हो और हमको बता देते हो मैं भगवान का दुश्मन हूँ। मैं भगवान का सबसे बड़ा हितैषी हूँ कि मैं भगवान को बुरा नहीं बनाना चाहता, अगर हों भी तो फिलहाल वो है नहीं। फिर मैं बता रहा हूँ, आपने कहा भगवान अदृश्य हैं और उनको किसी ने देखा नहीं है। ना समदर्शे विस्थिति रूपम अस्य ना कक सुसा पश्यति कस कनयनम, अर्थात उसे कोई देख नहीं सकता, उसको किसी की भी आंखों से देखा नहीं जा सकता। श्वेताश्वतारा उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 20 में आपने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। और जब आपने ये लिख दिया कि उसे देखा नहीं जा सकता, उसको किसी ने देखा नहीं है, वह अदृश्य है, तो फिर ये आपने जब किसी ने देखा नहीं है तो ये सारे तीर्थ स्थलों पर सारे जितने भी शंकराचार्य जहाँ बैठे हैं, एक एक बड़ी बड़ी मूर्ति लेके बैठे हुए हैं, चारों धामों पर बिना मूर्ति का कुछ है ही नहीं, तो आखिर फिर ये क्या है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर वो होता तो ये बिल्कुल बर्दाश्त ना कर पाता। आप ही ने ये कहा, पहले क्या कहा, अब आज आप बदल चुके हो, दल बदलू हो चुके हो, तो मुझे मत कहिए कि मैं ईश्वर का दुश्मन हूँ। यहाँ पर फिर मैंने सिद्ध कर दिया। और आपने फिर क्या लिखा है? आपने यजुर्वेद अध्याय 40 में श्लोक 8 में लिखा है, वह शरीर विहीन है, शुद्ध है। यजुर्वेद में आपने लिखा है कि शरीर विहीन है, शुद्ध है, और जो ये मूर्तियां बनी है सारी की सारी अशुद्ध है। इसके बारे में भी कुछ कहिए। तो ये बहुत सारी बातें निकल सकती हैं कि ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसे ज़रूरत नहीं है अवतार लेने की, उसे ज़रूरत नहीं है यहाँ आकर पृथ्वी में पैदा हो, उसके बाद 2-3 साल टट्टी करे, बेचारा खुद ही हाथ धो ना पाए, टट्टी में लिपटा पड़ा रहे, मुँहते रहे और इसी तरह पड़ा रहे। तो क्या ईश्वर आएगा यहाँ गंदगी में, जिसने इतना बड़ा बड़ा क्रिएशन कर दिया, सूर्य जैसा क्रिएशन कर दिया? ये कोई फिरकी ले रहा है, आपको मूर्ख बना रहा है कि ईश्वर है। फिर आगे चलिए, ईश्वर को बुरा भला नहीं कहना, क्योंकि उसके बारे में हमें पता नहीं, हमने देखा नहीं, तो उसको हम बुरा भला नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, जिसने बनाया है उसने भगवान के साथ, ईश्वर के साथ बहुत गलत किया है। और आपने कहा ईश्वर का कोई संदेश वाहक नहीं है, मतलब एजेंट नहीं है। संदेश वाहक का मतलब एजेंट नहीं है, कोई डाकिया नहीं है, और संदेश वाहक बोल ही दिया नहीं है। अवतार उसका नहीं है, क्योंकि अवतार क्यों लेगा वो, उसे क्या ज़रूरत है जब वहाँ बैठे बैठे ही उसने बना रखा है। टीबी रोग हो जाएगा, आप निपट जाओगे, आपको यहाँ मारने की आने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट अटैक पैदा कर रखा है उसने, कोरोना जैसी बीमारी ला देगा, यहाँ रह नहीं पाओगे, हार्ट अटैक तो बता ही दिया। और इसके अलावा एक्सीडेंट है, वो ट्रक से किसी भी गाड़ी से भिड़ा देगा, उसको यहाँ लेने आने की ज़रूरत नहीं है, वो शक्तिमान है, उसको किसी यमराज यमदूत को लाने नियुक्त करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने उसको कमतर क्यों आका? जब वो सर्वशक्तिमान है, उसको कैसे बता दिया कि आपने उसने अवतार लिया है? तो यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ईश्वर आकर यहाँ पैदा हो, अपना एजेंट रखे, अपना अवतार हो, कोई अपना देवदूत नियुक्त करे। और जिसने भी ये देवदूत अवतार नियुक्त किए हैं, केवल उसने अपने भरण पोषण, पेट पूजा और अपने व्यवसाय के लिए सब उत्पन्न किया। फिर आगे चलते हैं, यही कह रहे हैं माँ चिंद आदि संसता, अर्थात किसी की भी पूजा मत करो सिवाय उसके। ऋग्वेद में लिखा है 8:1 में। तो ये कह रहे हैं खाली एक की पूजा करो और किसी की नहीं। और आज ये कह रहे हैं सभी की पूजा करो, कितने की? 33 कोटि की पूजा करो। बाप रे बाप! अब आपको कैसे सोचना होगा ना कि अगर वो है सर्वशक्तिमान तो अपनी एहसास तो करवाएगा। अब अपना एहसास वो कराएगा बाढ़ से। अरे भाई, बाढ़ आ रही है तो वो ईश्वर ला रहा है। जो अबोध भैंसें पंजाब में बह जा रही हैं नदी में, उनकी क्या गलती है? उन्होंने कौन सा पाप किया है? तो अब ये पूर्व जन्मों का ठेका लगा के बता दो कि उन्होंने पूर्व जन्म में गड़बड़ किया है, इसलिए बह बह के जा रही है, उनका घर द्वार छूट रहा है, अच्छा भला पली थी, खूंटे में बंधी थी, उनका बह के जा रही हैं, उनको पूर्व जन्म का बता दोगे तो ये भी बिल्कुल गलत है। आप बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। फिर आगे आती है बात कि वह अजन्मा है,
अजन्मा, बिल्कुल बात सही है। जो सर्वशक्तिमान है तो उसे जन्म लेने की क्या ज़रूरत है? वो जन्म क्यों लेगा? वो पैदा क्यों होगा कहीं जाके? और ये मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा है। मैं तो बोल रहा हूँ वह अजन्मा है, आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। वो जन्म नहीं लेगा, वो जन्म नहीं ले सकता। लेकिन आपने कहा कि वो जन्म लेगा, अवतार लेगा, देवदूत बनेगा और परशुराम बनेगा, राम बनेगा, कृष्ण बनेगा, कई तरह का बताया कि आपने वो बनेगा। फिर आइए अब आप बात करते हैं, आपकी बात हो जाए। जो सांसारिक इच्छाओं के गुलाम हैं, उन्होंने अपने लिए ईश्वर के अतिरिक्त झूठे उपास्य बना लिए हैं। भगवद गीता अध्याय 7 20वां श्लोक में आपने कहा है। अब यहाँ पर झूठे उपास्य बनाए हैं, आपका सिद्ध हो गया। यानी जितने भी अवतार हैं ये सारे के सारे झूठे उपास्य हैं, झूठे कारण हैं, झूठे सब क्या बना रखा है इन्होंने? अपने झूठे उपास्य बना रखे। किसके लिए? अपनी सांसारिक इच्छाओं के लिए। सांसारिक इच्छाएं क्या हैं? मैं धनवान हो जाऊं, मैं साधन संपन्न हो जाऊं, मेरी जैसा संपन्न दूसरा कोई मैं संसार में न रहे, मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊं, मेरे बच्चे दुनिया के सबसे बड़े अधिकारी बन जाएं। इसके लिए उन्होंने ईश्वर का उपास्य झूठा खड़ा कर रखा है। फिर वे जो मुझे जानते हैं कि मैं ही हूँ, जो अजन्मा हूँ, मैं ही हूँ, जिसकी कोई शुरुआत नहीं और जिसका कोई अंत नहीं, वही मालिक मैं हूँ, जहाँ का मालिक इस जहाँ का मालिक मैं हूँ। ये भगवद गीता अध्याय 10:3 में लिखा गया है। तो इस तरह का जब वो कह रहा है कि वो एक है, वो बता रहा है बार बार चिल्ला चिल्ला के, लेकिन आप लोग हो कि कह रहे हो कि नहीं, वह 33 कोटि है, 33 प्रकार का है। जैसे आपने सोचा कि हम लोगों का जीवन कैसे चलता है, बिना राजगीर के नहीं चलेगा, हमारा जीवन बिना सफाई कर्मी के नहीं चलेगा, हमारा जीवन बिना किसान के नहीं चलेगा, बिना हमारा किसान ना बाल काटने वाले के चलेगा। इसी तरह तुमने अपने भगवान भी गढ़ लिए 33 कोट के, कि इस तरह इतने तरह के भगवान भी होंगे। ये तो दिमाग आपका है ना, उसका नहीं है। वो तो उसने तो सबको यहाँ भेज दिया, अब अपने आप व्यवस्था बनाओ ना। अगर है तो, वैसे तो है नहीं। फिलहाल भगवान का कहीं कोई अस्तित्व तो नहीं है। फिर अब मैं बात करूँगा कि अगर है भगवान तो वह प्रार्थनीय है, पूजनीय है। कैसे? उसी तरह जैसे हमें इस भूमि से भोजन मिलता है और तरह तरह के हमें इसी के हमारे पेट भरने के साधन मिलते हैं, संसाधन मिलते हैं, और यहाँ पर हम दूसरों के लिए भी काम आते हैं। तो ये प्रार्थनीय है और पूजनीय है। इसके अलावा हमें वायु, पवन यानी ऑक्सीजन मिलती है हवा से, और उससे हमारा मौसम बदलता है और तरह तरह के और हमारी चीज़ें उससे प्राप्त होती हैं। इसी तरह हमारा गगन है, वहाँ से बरसात होती है, मौसम बदलता है। और इसी तरह सूर्य है, सूर्य से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और अग्नि है, अग्नि से ही आजकल हम सब कुछ पका के खा रहे हैं। और जल है, तो ये भी यही प्रार्थनीय और पूजनीय है। इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। केवल मूर्ख बनाने का एक साधन, एक ढोंग कर रखा है कि ईश्वर है, और ईश्वर पैदा करके, ईश्वर बना के, एक ईश्वर बना के, उसके बाद आप अपनी बात पे नहीं टिके, उसके बाद धड़ाधड़ अवतार पैदा होते गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और आपने कहा एक के बाद कोई नहीं है, सबसे बड़ा एक है, वही ब्रह्म। तो उसके ब्रह्म अगर एक है तो उसके बाद फिर कोई नहीं है। आप झूठे हो, गलत करते हो, हम लोगों को बहकाते हो। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कि मैं ईश्वर का दुश्मन नहीं, ईश्वर का सबसे बड़ा समर्थक हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर के ऊपर ये आंच नहीं आने दूंगा कि अगर वो है तो यहाँ आके अवतार लेगा, हगेगा, मूतेगा, गली गली भटकेगा। वो ऐसा नहीं है। और उसके बाद वो अवतार अगर वो है तो किसी की बहन की बेटी की इज्जत इस तरह मंदिरों मठों में लूट नहीं जाएगी, लूट ली नहीं जाएगी। इसी तरह किसी का अनहित नहीं होगा। एक माँ जो बच्चा तुरंत पैदा करती है, वो उस माँ का बच्चा अगर शैशवावस्था में मरता है तो कितनी पीड़ा होती है। अगर ईश्वर होता तो इस पीड़ा से वो अवतार लेके पृथ्वी पर आकर देखा होता तो वो खुद
उस दुख से मर जाता शर्म के मारे कि मैं भी पृथ्वी पर ऐसा करता हूँ। साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो साथी यहाँ तक देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुँच जाए। इसी के साथ नमस्कार, जय जोहार।